नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। तो माँ ब्रह्मचारिणी जो हैं वो तप, त्याग और धैर्य की देवी हैं, जिनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि आप अपने जीवन में जो भी चाहो, अगर आप तप, त्याग और धैर्य से, तो आप अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंच जाओगे। जैसे कि माँ ब्रह्मचारिणी, जैसे कि माता पार्वती ने अपने शिव जी को पाने के लिए तप, त्याग और धैर्य से काम किया। इस तरह से हम गृहिणी भी हर रोज़ तप, त्याग और धैर्य से अपने गृहस्थी को चलाते हैं। तो चलिए, हे माय फैमिली, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मैं संजना और मैं पटना बिहार से हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने पूजा रूम में, जहाँ पर मैं अभी पूजा की रूम की साफ़ सफाई और अपने पूरे घर को सुबह के जो पॉजिटिव वाइब्स होती है उसके साथ शुद्धिकरण कर रही हूँ। इसके बाद मैं आ गई अपने सूर्य नारायण को जल अर्घ्य देने, क्योंकि ये अभी नवरात्रि का दूसरा दिन है और साथ में पूजा का दिन है। और सूर्य नारायण को मैं रोज़ ही जल देती हूँ। यहाँ पे धूप अच्छी हो रखी है। यहाँ पे मेरे छोटे से गमले में मैंने मोगरा का पौधा लगाया है, जिसमें फूल काफ़ी अच्छे आए हैं। तो मैं यहाँ सुबह सुबह मंदिर में आके अपने लड्डू गोपाल को उठा रही हूँ, जागो जागो मोहन जागो, और इसके बाद उन्हें स्नान सेवा दे रही हूँ। तो जो फूल मैंने लाए ना, वो मेरे कान्हा के श्रृंगार में आ जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे कान्हा का आज हरा रंग का पोशाक पहन करके मेरे कान्हा जो है श्रृंगार दे कर रहे हैं। और जो हरा रंग जो है वो माँ ब्रह्मचारिणी की का प्रिय रंग है। तो आज मेरे कान्हा जो पोशाक पहन रहे वो ब्रह्मचारिणी माता को समर्पित है, उनका श्रृंगार। तो यहाँ पे मेरे कान्हा जो है श्रृंगार करके विराजमान हो रहे हैं पूजा के लिए। तो इस तरह से मैं अपने कान्हा का सेवा कर लेती हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे पूजा अर्चना कर रही हूँ अपने कान्हा की, और साथ में आरती भजन कर रही हूँ। तो यहाँ पे आरती भजन करने से जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। मुझे अपने घर में अपने कान्हा की सेवा करके जो सुकून मिलता है वो भी कहीं नहीं मिलता है। यहाँ पूजा आरती करने के बाद मैं अपने चारों दिशा, चारों पंच तत्व को प्रणाम करके मैं अपनी पूजा को संपूर्ण कर रही हूँ। इसके बाद जो आरती का लौ होता है वो मैं सभी जगह अपने अन्नपूर्णा माँ को, अपने पूरे घर को और अपने साथ ही साथ मेरे प्यारे प्यारे 2 बच्चों को आरती यहाँ पर मैंने दे दिया। और आरती करके मेरी पूजा जो है वो संपूर्ण हो जाती है और मंदिर से मुझे छुट्टी मिल जाती है अपने कान्हा से नहीं, क्योंकि अभी मैं किचन में, उसकी बारी आती है किचन में। तो किचन में मैं क्या कर रही हूँ, अपने कान्हा के लिए भोग बना रही हूँ। और आज जो भोग में मैं बना रही हूँ वो है कान्हा के लिए मखाने, जो कि मैं सेंधा नमक और काली मिर्च के साथ उसे घी में बना रही हूँ। तो इस तरह से मैं अपने कान्हा का श्रृंगार दर्शन और श्रृंगार सेवा करने के बाद भोग सेवा देती हूँ अपने कान्हा को। तो यहाँ पे साथ ही साथ मैं अपने पूरे किचन को साफ़ सफाई भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जब भोग बनाती हूँ ना तो मुझे सात्विकता का भी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे कान्हा को समर्पित होता है। तो पहला भोग पहले मैं अपने कान्हा को देती हूँ, इसके बाद फिर मैं और हमारे फैमिली, मेरे बच्चे जो है वो खाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि मेरे बच्चे जो है ना, मेरा बेटा इतना सवाल जवाब कर रहा है कि आज कान्हा को मैं भोग में क्या लगा रही हूँ। तो उसे मैं दिखा भी रही थी साथ ही साथ कि देखो, आज कान्हा को मैं मखाने और दूध का भोग लगा रही हूँ। तो मेरा बेटा यहाँ पे बोल रहे थे मैं भी तो कान्हा हूँ। तो हाँ, तुम मेरा बेटा भी कान्हा है और उसे भी अभी तक दूध और ये सब ही खा रहे। तो यहाँ मैंने कान्हा को भोग लगा दिया। उसके बाद माता रानी को भोग लगा दिया। और माता रानी जो शक्ति का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का, आज दूसरे नवरात्रे पे उनकी भोग में शक्कर का भोग लगता है। तो यहाँ पे मैं माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगा रही हूँ, साथ में फल का, जिस फल में केले और शक्कर की जगह पे मैंने धागे वाली मिश्री का प्रयोग किया है उन्हें भोग सेवा देने के लिए। उसके बाद मैंने की माता की पूजा। यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल जी के स्नान की चरणामृत थी, जिसे मैंने तुलसी माँ में और बृहस्पति भगवान के पौधे में डाल दिया। साथ ही साथ यहाँ मेरे नवरात्रि 1 का पहले दिन का
जो फूल थे जो देवी देवता पे चढ़ाए हुए थे वो मैंने धूप में सूखने के लिए डाल दिया। इससे मैं ध्वनि बनाऊंगी जो कि मुझे शाम में काम आ जाती है। और अब गंगा जी में या किसी पेड़ के नीचे रखने से तो अच्छा है कि आप उसे ध्वनि बना करके इस्तेमाल कर लो, पॉजिटिव वाइब्स भी घर में मिलते रहेंगे। यहाँ मेरा खाना रेडी हो गया और खाने में मैंने सिंपल सा दाल चावल और भुजिया बनाया था, क्योंकि मेरे बेटे को दाल चावल और भुजिया ही पसंद पड़ते हैं, तो इसके लिए मैं हमेशा सादा खाना ज़रूर बनाती हूँ। तो यहाँ मेरा बेटा जो है ना बहुत प्यार से चाव से खा रहा है और उसे मैं समझा भी रही। कभी कभी नखरा भी इतना ज़्यादा करता है दाल खाने में, तो कहती कि उससे ताकत आता है, ये आता है, मतलब बच्चे को ना जैसे भी वो खा ले, बस ये कोशिश करते रहती हूँ मैं। और क्योंकि मैं हूँ तो एक माँ ही, तो जैसे माता रानी सबसे पहले अपना बच्चों का ख्याल रखती हैं, उसके बाद तो जैसे हम उनके बच्चे हैं तो हमें अपने बच्चों का भी ख्याल उसी तरह से एक माँ बन के मैं अपने घर में रखती हूँ। गृहिणी हूँ तो घर संभालती हूँ, जिसमें मेरे बच्चे सबसे पहले प्रायोरिटी होती है। यहाँ मैंने अपने दोनों बच्चों को रेडी कर लिया घर में, क्योंकि वो लोग नहा लिए थे, बाल मैंने नहीं दिया तो पूजा में व्यस्त थी। यहाँ मेरी बेटी इतना प्यारा ड्राइंग बना रही थी, मैंने पूछा तो यहाँ पे वो मधुबनी आर्ट बना रही थी जो इतना प्यारा बनाई थी। मैंने बेटा को अप्रिशिएट किया और कहा कि हाँ बहुत अच्छा बना है और आगे भी इसी तरह से बनाती रहो। तो आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।